मित्रों, परमात्मा को जानने के लिए, उसे पाने के लिए विज्ञान भैरव तंत्र में जो 112 ध्यान की विधि बताई है, उससे और महत्वपूर्ण ध्यान की विधि संसार में अभी तक उपलब्ध नहीं है। विज्ञान भैरव तंत्र में वर्णित 112 ध्यान की विधि स्वयं भगवान शिव द्वारा गाइडेड मेडिटेशन है। आप सभी विधि को समझना, उसे प्रयोग करके ध्यान करना, इनमें से कोई न कोई एक विधि आपके लिए काम करेगी, क्योंकि शिव ने सभी प्रकार के मनुष्य के मन की स्थितियों को समझकर 112 ध्यान की विधि बनाई है और ये बिल्कुल वैज्ञानिक है। जितने प्रकार के मन और शरीर की संरचना होती है, सभी के लिए कोई न कोई विधि काम में आएगी। आप के लिए कौन सी विधि आवश्यक है, कौन काम करेगी, अगर पता नहीं चला है तो आपको ध्यान में प्रगति नहीं होगी। तो इसलिए आप एक बार आपकी उपयुक्त विधि कौन है उसको आविष्कार करना है, तो आप 112 ध्यान की विधि कर लेना और इनमें से जो विधि आपके लिए काम करेगी उसको उपयोग करना और विधि को छोड़ देना। सभी विधियों को करना नहीं है, मगर कौन सी विधि आपके लिए काम करेगी वो जानने के लिए एक बार सभी विधि को करके देखना है। हम हर एक दिन में एक एक विधि के बारे में चर्चा करेंगे और आप उस एक दिन में उस विधि का प्रयोग करते रहना है। इस वीडियो में हम विज्ञान भैरव तंत्र की पहली विधि के बारे में बात करेंगे। शिव कहते हैं देवी से, हे देवी, यह अनुभव 2 श्वासों के बीच घटित हो सकता है। श्वास के भीतर आने के पश्चात और बाहर लौटने के ठीक पूर्व। श्रेयस है, कल्याण है। बहुत छोटी छोटी विधि है, शास्त्र नहीं है। विज्ञान भैरव तंत्र वो तंत्र है। तंत्र का अर्थ होगा किसी एक खूंटी पर आपका शरीर को बांध देना है। तन यानी शरीर, त्र यानी बांधना। आपके शरीर को किसी छोटी एक चीज़ों पर उसको बांधना है ताकि आपको शरीर से ऊपर उठने का अनुभव हो जाए, और 112 ऐसी विधि होंगी। तो इसलिए इसको तंत्र कहा गया और इसको विज्ञान भी कहा गया, क्योंकि ये विज्ञान की जैसी प्रयोगशाला में परीक्षण करके जांचने की बात है, ये काल्पनिक बात नहीं है। आप इसका प्रयोग करो जैसे कोई एक वैज्ञानिक किसी प्रयोगशाला में किसी चीज़ का आविष्कार करता है और फिर उसके बाद जो होता है उसका आप अनुभव करो, नगद आपके हाथ में आएगा। इस विधि में शिव कहते हैं सांस के बीच में ये घटित हो सकता है। परमात्मा का अनुभव 2 श्वासों के बीच में, और श्वास के भीतर आने के पश्चात और बाहर जाने के ठीक पूर्व। सांस भीतर आएगी और बाहर जाएगी, ये सांस की गति है, आना और जाना। ये 2 सांसें, भीतर जो एक सांस आती है एक, जो बाहर लौटती है 2 श्वासों के बीच में अंतराल भी होता है। सांस ऐसी नहीं चलती अनवरत, सांस चलती है, बीच में रुकती भी है। सांस अंदर आएगी, फिर भीतर कुछ क्षण के लिए वो रुकेगी, फिर वो लौटेगी। उसका मोड़ होगा वहाँ पर, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर विपरीत दिशा में उसको जाना हो तो उसको रुकना होगा। जैसे गाड़ी भी किसी मोड़ से आएगी तो धीरे धीरे आएगी, और ज़्यादा मोड़ होगा तो उसको रुकना भी पड़ेगा। और सांस जिस रास्ते से आती है भीतर, उसी रास्ते से बाहर जाती है, तो इसलिए उसको बीच में रुकना होगा कुछ क्षण के लिए, और फिर वो वापस आएगी। तो इसलिए सांस अनवरत नहीं चलेगी, उसको रुकना होगा। वो भीतर भी रुकेगी और बाहर भी रुकेगी। और इस विधि में जब सांस भीतर रुकती है उस वक्त परमात्मा का अनुभव करना है।
उस वक्त आपको ध्यान में जाना है। तो सांस विचार जैसी है, सांस और विचार वास्तव में एक ही बात है। जैसे सांस चलती है इसी तरह विचार भी चलता है। आप देखें, हमारे मन में जैसे विचार आते हैं, सांस की गति भी उसी किस्म की हो जाती है। आपके मन में काम वासना का विचार आएगा तो सांस तीव्र रूप से चलेगी, फास्ट चलेगी। आपके मन में शांति और आनंद का अनुभव हुआ तो वो धीरे धीरे चलेगी। तो आपके मन में जैसे विचार है उसी तरह सांस की गति भी होगी। तो इसका अर्थ सांस और विचार के बीच में गहरा संबंध है। असल कहे तो सांस को अगर हम रोक दें तो विचार भी रुक जाएगा। इसलिए कहा कि आप सांस को भीतर कुछ क्षण के लिए रोक दो तो विचार भी रुक जाएगा। आप प्रयोग करके देखो। आप बैठ जाओ, सांस को अंदर लो और जितने देर हो सके सांस को अंदर रोको। इसको अंतकुंभक कहते हैं। तो भीतर रोकते वक्त देखो कि क्या कोई विचार चल रहा है। विचार नहीं चलेगा। विचार चलने के लिए सांस को भी चलना होगा। तो अगर हम सांस को कुछ क्षण के लिए रोकने में समर्थ हो जाते हैं और उस पे हम उस शून्य समय में हम स्थिर हो जाते हैं तो विचार चलना बंद हो जाएगा। विचार चलना बंद हो जाएगा तो फिर निर्विचार जो परमात्मा का स्वभाव है उससे हमारा संबंध हो जाएगा। इसलिए बहुत सरल विधि है। आप इसको अच्छे से इसका प्रयोग करना है, इसको जानना है। तो इस विधि में बता गया कि सांस जब भीतर आती है उससे बाद और जब सांस बाहर लौटती है उससे पूर्व बीच में ये अनुभव घटेगा। सांस आती है जाती है, मगर सांस जब रुकती है तब क्या होता है इसको जानना है ना। उस क्षण के लिए सांस रुकती है भीतर या बाहर भी रुकती है। इसमें बाहिर कुंभक कहते हैं, बाहर सांस का रुकना। उसके बारे में इस विधि में नहीं बताया, उसके बारे में आगे की और विधि में वो बताएंगे। अभी तो अंत कुंभक की ही विधि इसमें बताई गई। तो ये है कि सांस जब आती है कुछ क्षण के लिए रुकती है फिर बाहर जाती है। तो कुछ क्षण के लिए रुकना वो क्या है? कुछ क्षण के लिए रुकना का ये अर्थ है कि सांस ही नहीं है, सांस चलने के लिए भीतर कोई स्पेस होता है, कोई आधार होता है, वो आधार है ना। जब सांस रुक जाती है तब किस पे वो रुकती है? जिस पे वो रुकती है वो सांस का आधार है। जैसे एक चाक घूमता है तो बीच में एक कील होगा जो रुकेगा, वो चलेगा नहीं, तो उसके आधार पर चाक घूमेगा। तो ऐसे ही सांस किस आधार पर आती है जाती है, उसका आधार क्या है, उसका कील क्या है? उसका कील वही है, वो शून्य समय जहाँ कुछ क्षण के लिए वो चलती नहीं। तो कुछ क्षण के लिए जो नहीं चलती है वो क्षण क्या है? वो क्षण शाश्वत क्षण है। उसी क्षण को कहा वो परमात्मा है। सांस का आना और जाना ये तो बाहरी खेल है, ये तो बाहरी बात है। भीतर कोर में उसका आधार वो शून्य है, जहाँ न सांस चलता, न सांस आता, न सांस जाता, सभी रुक गया। सांस रुक गया, जीवन भी रुक गया। असल में सांस और जीवन एक ही। जब सांस भीतर आती है तब जीवन पैदा होता है, जब सांस बाहर जाती है तो जीवन खत्म हो जाता है। इसलिए हमारा जन्म और मृत्यु प्रतिपल हो रहा होता है। ऐसा नहीं कि जब हम माँ के कोख से पैदा हो गए तभी हमारा जन्म हुआ और जब हम मर जाएंगे तभी मृत्यु, ऐसा नहीं। प्रतिपल सांस जब भीतर आती है हम जन्म ले रहे होते हैं, सांस जब बाहर जाती है तब हम मृत्यु में जा रहे होते हैं। जन्म और मृत्यु का खेल है सांस का खेल। तो जब सांस रुक जाएगा तो फिर जन्म भी नहीं होगा, फिर मृत्यु भी नहीं होगा। आप जन्म और मृत्यु से पार हो गए। आपने उस चीज़ को जान लिया जो जन्म से पहले था और मृत्यु के बाद भी होगा।
जब सांस भीतर रुकेगी, आप उस शून्य समय में कुछ क्षण के लिए स्थिर हो जाएंगे, तो आप वहाँ पहुँच गए जहाँ आपका जन्म भी नहीं हुआ, जहाँ आपका मृत्यु भी नहीं होगा। आप उस अनंत शाश्वत स्थिति में आप पहुँच गए, कुछ क्षण के लिए ही सही, मगर आप पहुँच तो गए ही। इसलिए कहा गया कि जब सांस भीतर आती है और लौटने से पूर्व जो कुछ क्षण के लिए वहाँ रुकती है, तो उस रुकने के क्षण में आप स्थित रहो, तो आप वहाँ जाओगे जहाँ शरीर नहीं है। और सांस और शरीर भी एक ही बात, सांस और शरीर और मन एक ही बात है। सांस नहीं चलेगा, सांस शून्य हो जाएगा, तो आपका शरीर भी शून्य हो जाएगा। इसलिए ये प्रयोग आप करके देखो, जब आप सांस को अंदर रोक के वहाँ स्थिर हो जाओगे, तो आपका शरीर का भी अनुभव नहीं होगा। आपको ऐसे लगेगा कि जैसे शरीर है ही नहीं। आप एक छिद्र से परमात्मा की दुनिया में पहुँच जाओगे। ये मार्ग है, ये सांस का रुकने का जो क्षण है ना, वो परमात्मा के जगत में प्रवेश करने का द्वार है। हम इस द्वार का प्रयोग करके परमात्मा से मिल सकते हैं, क्योंकि सांस चलते वक्त हम परमात्मा को जान नहीं पाएंगे। क्योंकि जब सांस चलेगा तो फिर मन भी चलेगा, विचार भी चलेगा, और शरीर भी अनुभव में आपको होगा, और सारा दुनिया संसार का अनुभव आपको होगा। मगर जब सांस भीतर रुकेगी, तब आपको मन, विचार, शरीर का अनुभव ही नहीं होगा। तो आपको जो अंतर आकाश है आपके भीतर, जो आप निर्विचार हो, निराकार हो, उसका आपको पता होगा। अच्छा, उसका पता आपको होता क्यों नहीं? क्योंकि आपकी सांस और आपका मन आपको उलझाए रखते हैं, और आपको शरीर और मन के केंद्र में ही जीना पड़ता है, वहीं आप अटके हो। तो आपको कुछ एक द्वार चाहिए जहाँ से शरीर और मन से आप भीतर प्रवेश कर जाए। और भीतर आप कैसे प्रवेश करेंगे? तो उसके लिए ये मार्ग है। जब सांस भीतर रुकेगी, तो उस क्षण में आप परमात्मा के मार्ग पर घुस जाओ। तो जितना देर हो सके आप सांस को अंदर रुकने दो, कुछ क्षण के लिए आप सांस को रोक दो, और उस क्षण आप अनुभव करो जो ये मन से भी पार है, शरीर से भी पार है, जो शाश्वत है, जो परमात्मा है। तो वो आपको अनुभव आएगा, और धीरे धीरे मन में विचार भी चलना कम हो जाएंगे, और सांस को कुछ क्षण अंदर रुकने में आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। जल्दबाजी नहीं करना है, और ज़बरदस्ती से, ज़ोर से भी इसको रोकना नहीं है। सहज आपको उस क्षण में ध्यान देना है। ध्यान देने की बात है, ज़बरदस्ती करने की बात नहीं। जब सांस भीतर आएगी और रुकेगी, जब वो रुकेगी, उस वक्त आपको उस बिंदु पर ध्यान देना है कि क्या होता है आपके भीतर। मित्रों, इसीलिए शिव कहते हैं कि ये विधि श्रेयस है, कल्याणकारक है। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो। और साधना और प्रवचन के गहन वीडियो जो प्राइवेट है मेरे पास, वो प्राप्त करना चाहते हो तो व्हाट्सएप का नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दिया है उस पर आप चैट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।